ज्योति, ज्योति तो क्यों आई इस रूम में? तुझे मना किया था यहाँ आने के लिए। आ जाओ, हाथ दो। तुझे अजी तो नहीं ना बेटा, आजा। ज्योति, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ किस लिए आई थी? मैंने माँ की आवाज सुनी। बंद कर अपनी बकवास। मैं सच कह रही हूँ, इस टेप रिकॉर्डर से उनकी आवाज। कैसे बाहर? अरे इन्हीं हरकतों के चलते तुझे इतने सालों से हॉस्टल में रखा। निकल जा यहाँ से। भैया मत डांटिए, बहुत डरी हुई है। जो इस दुखियारी की तरफदारी करना चाहता है वो भी यहाँ से चलता बने। निकलो यहाँ से और दोबारा आना नहीं। काली दरवाजे पर मोटा वाला ताला लगा। लगता है ईश्वरी फिर लौट आई है अपना बदला लेने। कोई ताला उसे रोक नहीं सकता। बेटा ज्योति, मत रो बेटा, तू तो अपने पापा को जानती है ना। लेकिन आंटी, आखिर क्या वजह है जो पापा मुझसे इतनी नफरत करते हैं? तुमसे नफरत नहीं करते बेटा, तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे। आज से ठीक 24 साल पहले शिव मंदिर में स्वामी जी की बेटे की शादी में तुम्हारे पापा को एक खास मेहमान के तौर पर बुलाया था। अपने शुभ हाथों से वर को दीजिए। उस लड़की की खूबसूरती पर मोहित होकर तुम्हारे पापा ने खुद ही उसे मंगलसूत्र पहना दिया। जमींदार क्या कर रहा है? अरे राजशेखर, ये क्या कर दिया तुमने? मैं बहुत पहले से इसे चाहता था, आज वक्त आ गया है। आप लोग चिंता ना करें, इसे रानी बनाकर रखूंगा। मैं सौगंध खाता हूँ। तुम्हारे पापा ने उस वादे को बहुत अच्छी तरह निभाया। तुम्हारी माँ से वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन बदले की आग में जलता हुआ पुजारी का बेटा तुम्हारी माँ को भगाने के लिए महल में आया। तुम्हारे पापा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके और उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। पागलों की तरह प्यार करता था वो तुम्हारी माँ से। तुम्हें जन्म देते वक्त तुम्हारी माँ चल बसी और तुम्हारे पापा को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा। मुझे भी दफना दो इसके साथ। कि तुम्हारी एक बेटी भी है, उसका ख्याल तुम्हें ही रखना है। नाम मत लो उस मरूज का, जन्म लेते ही मेरी ईश्वरी को खा गई। तुम्हारी माँ से गहरा प्यार तुम्हारे लिए नफरत का सबब बना। एक ना एक दिन तुम्हारे पापा को अकल जरूर आएगी, तुम फिक्र मत करो। हाँ। चुपचाप सो जाओ। एक अंदर से भी अंदर की बात बताऊं तुम्हें? जल्दी बकरे। जब ये महल बन रहा था ना, तो मेरे दादाजी के दादाजी ने इसमें से 10 किलो रेती चुराई थी। आज पता चला तेरी शक्ल बेगारी जैसी क्यों है। चोर के घर में चोरी किसने की? उस्ताद, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। तू आबाद था ही कब जो बर्बाद होगा? चल बैग ढूंढ। चोर पार्टी, यहाँ क्या चल रहा है? स्कूल जा रहे थे तो बैग यहाँ गिर गया, वही ढूंढ रहे। तुम दोनों शक्ल से खानदानी चोर लगते हो। शायद तुम्हें पता नहीं, यहाँ चंपाबाई रहती है, उसे चोरों का खून बहुत पसंद है। लगता है तेरा भी पिया है। अरे मेरा मजाक करना। मेरे पास सिलो टेप है, बोल तो तेरे। और मेरे पास काला करने का रंग है। घर की सारी वायरिंग पूरी तरह खराब हो चुकी है। देखना, एक ना एक दिन किसी को शॉक जरूर लगेगा। तुम ठीक तो कर दोगे ना श्रवण भैया? सब बदल दूंगा। ये इलेक्ट्रिशियन 5 दिन का बोल के 50 दिन लगा दिए। अरे अब वो आ गया है ना, फटाफट काम निपटा देगा, जाने दे उसे। तू भी ना है तो इलेक्ट्रिशियन, पर बॉडी से तो सलमान लगता है और तुम पदोड़े लगते हो। क्या बोला? अबे इलेक्ट्रिशियन, ये तेरी बॉडी किसने मार मार के सुझा दी क्या? जिम जाता हूँ सर। असली है क्या? अरे छूकर देखो ना। छूते ही करंट लग गया। तुमने उसे छुआ तो ऐसा लगा कि मेरे दिल पे किसी ने गरम तेल की बूंद गिरा दी हो। कब मनाएंगे सुहाग रात? चल तो झोल करना पड़ेगा। ए छोड़ रे, ला मैं उठा लेता हूँ। तो इसके साथ हो, लग जाओ काम पे। इसकी खोपड़ी में ऊपर से बाल कम है, अंदर से भेजा कम है। दे दे। अबे घुंघरू, आंटी। तू खुले में ज्यादा देर मत घूमना, कहीं तेरे घोंसले में चिड़िया अंडा न दे दे। और उस्ताद, इससे भी कहो कि जंगल में ना जाए, वरना भैंसा सींग घुसा देगा। तू अपनी बीन काबू में रख, कहीं नागराज फन निकाल कर चोच ना मार दे। मणि, ये ले ठीक से टाइट कर। अबे तू तो मल्टीनेशनल कंपनी में जाने वाला था ना? हाँ, वो क्या है कि उनका पगार मेरे को नहीं जमा। ऐसा क्या? ए सुन, 12 नंबर के पानी से होल मारना, समझा? कड़की चल रही है, जरा 2000 रुपया देना। अच्छा सुन, हम लोग का 5 दिन का काम यहाँ पर और बचा है। मेरे दिमाग के सॉकेट में ऐसा आइडिया का 2 पिन लगा कि प्यार का बल्ब जल जाए। तेरा बल्ब तो फ्यूज हो चुका है। मजाक मत कर, कोई आइडिया देना। उसके लिए कविता लिख उल्टा। कविता? अरे कविता से मेरा 36 का आंकड़ा है। मेरा 37 का है। अरे भाई, लड़कियां अक्खड़ दिमाग होती है, वो हमसे वही चाहती है जो हमें नहीं आता है। हाँ, ऐसी बात है क्या? ऐसा ही कुछ लिखता हूँ। उस्ताद, तुमने आइडिया तो कविता की दी है, कहीं ये कथा ना लिख दे। वो कविता लिखे या गाथा, इसमें अपने बाप का क्या जाता। आ गांडो प्रेमा पड़ी गयो छे, आनी जिंदगी झंड छे, આવી જા।
ए श्रवण, क्या कर रहे हो? मेरे बिना राजमहल का काम हो ही नहीं सकता। सारा इलेक्ट्रिक का काम मैं ही देख रहा हूँ। सही टाइम पर आए हो। ये टेप रिकॉर्डर चल नहीं रहा है, रिपेयर कर दोगे? आज के जमाने में टेप कौन सुनता है? करना है तो करो, वरना कोई और कर देगा। तुम्हारे लिए कर दूंगा। इसमें कोई पुराना भजन है क्या? मेरी माँ की आवाज है। मेरा जन्म होते ही वो दुनिया से चल बसी थी। ऐसे कम से कम उनकी आवाज तो सुन पाऊंगी। तुम टेंशन मत लो, YouTube देखकर बना दूंगा। थैंक्स, वैसे पैक कर देती हूँ। वैसे हमारे स्कूल के दिन याद है तुम्हें? 8th स्टैंडर्ड में तुम्हारे पास मंजू बैठती थी और वो क्लास के चश्मिश रमेश, वो दोनों सेटल हो गए। ऐसा क्या? हाँ, और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड उमा, उसकी मेरे बेस्ट फ्रेंड मोहन से शादी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। उमा किसी ऑफिस बॉय से शादी करके यूके में सेटल हो गई है, कल ही पता चला। तुम्हारी फ्रेंड की भी लव मैरिज हुई, मेरी फ्रेंड की भी लव मैरिज हुई, तो हमारी कब वैसे कई बार तुम सपने में आ चुकी हो और मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं। पैक हो गया, ये लो, रिपेयर कर देना। हाँ प्लीज। ऐसा लग रहा है गरम तवे पर किसी ने मस्का डाल दिया हो। क्या कहा? एकदम ब्रांड न्यू बना के ले आऊंगा। आई लव यू कहा क्या? नहीं तो। पर मैंने तो सुना गर्लफ्रेंड नहीं है ना, इसलिए कान बजते रहते हैं। कितनी भयानक आवाज है। ऐसा लगता है मेंढक कीचड़ में अपनी मुंडी घुसेड़ कर सांस ले रहा है। मुंह के फिल्टर से इतनी गंदी बदबू आ रही है जैसे इसने मरी मुर्गी खाई हो। उठ उठ, सोता ही रहेगा। रात के 1:45 हैं, अधूरा काम तमाम करना है। उस्ताद सुना है जो किसी को गहरी नींद से जगाता है वो हमेशा की नींद सो जाता है। अबे क्यों मनुष्य बातें करता है? चल उठ। ज्योति, कौन है माँ? कौन है माँ? मैं पूछ रही हूँ, जवाब दो। मेरे पास आओ, डरो मत। आप वहाँ क्या कर रही है दीदी? ज्योति, जाओ। माँ, जाओ यहाँ से। माँ, प्यार। सुनाई नहीं दिया? माँ, ज्योति, पीछे मुड़कर मत देखना। माँ, जाओ। चलो चलो। मेरी प्यारी। श्रवण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टेप रिकॉर्डर ठीक करके लाया हूँ। अब ये बिल्कुल होम थिएटर की तरह बजेगा। चेक करके देख लो। बजाऊं? मैं बाद में चेक कर लूंगी। अरे रुको रुको ज्योति, तुम्हारे लिए मैंने एक कविता लिखी है। 5-6 दिन से लगा था इसमें। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। हटो, पागल कहीं अरे का। मेरी बात तो सुनो ज्योति। ये रहा स्टोर रूम। लगता है अपना सोना इसी में होना चाहिए। थोड़ी देर में ये लकीर का फकीर करोड़पति बन जाएगा। चाय पीते हैं। जेब में जहर की शीशी है, पिएगा? पकड़। ओम अलमारी, सोने की मारामारी। कौन है बे? कोई आवाज आ रही क्या? पे सड़क के बैठ आप गए? सिग्नल नहीं मिल रहा है। अरे ये मानिक राम का बच्चा कब आएगा? लगता है भैंस आ गई। ये जरूर बरगद के पेड़ की चुड़ैल है।
खर्राटे बंद नहीं हुए तो एरंडी का तेल डाल दूंगा। साइलेंसर लगा के तो सो सकता हूँ। लगाना है तो बुलेट के साइलेंसर लगाना। अब चल। चाबी नहीं है, सेफ्टी पिन से खोलता हूँ। ए डोगरा, क्या उंगली कर रहा है? मुझे बहुत जोर से लगी थी, मुझे लगा ये बाथरूम है, अभी पता चला अलमारी है। तुम यहाँ कैसे? मूड ही ऑफ है यार। काय झाला? तूने बोला था ना कि उसके लिए कविता लिखूं, लिखा पर उसने सुनी ही नहीं। देखा क्या लिखा है तूने? जाने मन मैं तेरा ट्रांसफॉर्मर, तू मेरा करंट। अपनी प्यार की अदालत में निकाल दे मेरा अरेस्ट वारंट। क्या है? मस्त है ना, जाके सुना दो। गालिब की टक्कर का है ये शेर। अनारकली ने सुना तो दीवार तोड़कर बाहर आ जाएगी। पर वो तो घर से बाहर नहीं आई। देख भाई, पहले जाके पता कर वो तुझे पसंद करती है कि नहीं। जा, मेरा आशीर्वाद अच्छा। साथ है। उस्ताद, हैं? बच्चे ने तो धांसू लिखा है, क्यों चूरन दे रहे हो? किस एंगल से धांसू लगी? अगर किसी छावी ने सुना तो रोमांस की बजाय आत्महत्या करेगी। मैंने उसे काम पर लगा दिया है, तू उस पे नजर रख, मैं सोने पे रखता हूँ। ए डोगरा,